Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द स्टेट ऑफ डोवर इज लोकेटेड बिटवीन. स्टेट ऑफ डोवर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. ये रहा आपका इंग्लैंड, ये रहा फ्रांस, यहाँ बीच में है स्टेट ऑफ डोवर. स्टेट क्या होता है? जब एक वाटर बॉडी दो लैंड को डिवाइड करती है तो उसको स्टेट कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में कौन सा ड्रेन करती है? तो ये है सुवर्ण रेखा. आंसर इज बी. ये रही आपकी सुवर्ण रेखा. मांडवी आपकी कहाँ पे है? गोवा में बहती है ये रिवर. साबरमती ये आपकी गुजरात में बहती है. पेरियार ये केरला की रिवर है. Consider the following statements. The first terrestrial life originated in the Cambrian era. तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा में नहीं था, पैलेजोइक एरा में था. पैलेजोइक एरा में ये था, तो ये तो गलत हो गया. ये प्री कैम्ब्रियन एरा नहीं होगा. The fifth mass extinction which made the dinosaur extinct took place in the Mesozoic era. Yes, fifth mass extinction जब हुआ था, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो ये मेसोजोइक एरा में हुआ था. ये बिल्कुल ठीक है. सो द आंसर इज बी, 2 ओनली. कंसीडर, सॉरी ये कंपाइलर नहीं, कंसीडर है. कंसीडर द फॉलोइंग. इंडिया अकाउंट्स for more than 20% of the world's land surface area. 20% नहीं है, 2.4% है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. It is the 7th largest country in the world on the basis of area. एरिया है, ओके. तो यस, ये करेक्ट है स्टेटमेंट. द फ्रैक्शनल, सॉरी लैटिट्यूडनल है ये, फैटिट्यूडनल नहीं. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली 60 डिग्री. नो, इट्स नॉट 60 डिग्री, इट्स 30 डिग्री. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट. ये है इंडिया का लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब अक्षांश. और आपका लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट. ये हमारा लॉन्गिट्यूड है. ओके, तो लगभग 30 डिग्री का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड करता है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है सी, ओनली 2. Which of the following forces affect the velocity and direction of the wind? वेलोसिटी और डायरेक्शन विंड की जो है उसको अफेक्ट कौन सा करता है? तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स करता है, कोरोलिसिस फोर्स करता है, जो पृथ्वी हमारी रोटेट करती रहती है, वो सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं. तो सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इफेक्ट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक वेव्स के लिए स्टेटमेंट देखनी है. चलिए देखते हैं. प्राइमरी वेव्स, इसको पी वेव्स भी कहते हैं. कॉज स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल. यस, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग के लिए होता है ये बिल्कुल ठीक है. सेकेंडरी वेव, इसको एस वेव भी कहा जाता है. सेकेंडरी वेव को क्रिएट्स थ्रोट एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल. यस, ये भी बिल्कुल ठीक है. दोनों के दोनों ठीक हैं. सो द आंसर इज बोथ. आंसर इज सी. With reference to the Lorentz type of climate, consider the following statement. Statement देखनी है कौन सा ठीक है इसमें. It has both cold and dry winters and warm wet summer. कोल्ड और ड्राई विंटर होते हैं, वार्म वेट समर होता है. कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहा जाता है. लॉरेंटाइन टाइप जो क्लाइमेट होता है उसको कहा जाता है कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट. तो ये पहला तो ठीक है. इट इज़ ओनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. केवल नॉर्थ अमेरिका में नहीं, ये ईस्टर्न कोस्टलैंड
ऑफ एशिया में भी पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों में भी पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स प्रीडोमिनेंटली वेजिटेशन इज कूल टेम्परेट फॉरेस्ट, यस ये वेजिटेशन इसका कूल टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर कौन सा होगा? 1 and 3 ओनली, दूसरा गलत है, आंसर इज सी। Yokohama strategy and plan of action for a safer world is related to Yokohama strategy and plan of action, ये related है किससे? ये related है mitigate the losses due to natural disaster, आंसर is D। और ये आया था 1994 में इफेक्ट में आया था ये योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन। Which of the following are the characteristic feature of extra tropical cyclone? extra tropical cyclone के characteristic feature कौन सा है? They have a clear frontal system है, ये बिल्कुल ठीक है। They cover a large area भी कवर करते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए ये वाला है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ तक आएगा, उसके ऊपर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में मूव करता है, ये भी ठीक है। सो द आंसर इज डी, आंसर इज 1, 2 and 3 सारे सही हैं। With reference to the solar system, which of the following statement is are correct? जो सोलर सिस्टम है उसके लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट हैं। आर प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन काउंटर क्लॉकवाइज, सारे के सारे नहीं, यूरेनस एंड वीनस जो हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके रोटेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सारे नहीं है। ऑल अदर प्लैनेट्स हैव डेंसिटी, सॉरी ये डेंसिटी है, डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल ठीक है, उनकी डेंसिटी अर्थ से कम है। ऑल प्लैनेट्स हैव एट लीस्ट 1 नेचुरल सैटेलाइट, सारे के पास नहीं है क्योंकि मरकरी एंड वीनस इन दोनों के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि बोल रहा है सारे में है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर इज सी। विथ रेफरेंस टू द ओजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखना है, चलिए देखते हैं। दे आर टेरिजिनस डिपॉजिट्स एंड आर डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नहीं ये ओशियन में पाए जाते हैं। द ओजेस आर पैलेजिक डिपॉजिट्स बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द ओशियन, ये ओशियन से निकलते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ओशियन से आते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेली एंड स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आंसर है ओनली 2। Which of the following theories are related to the origin of universe? origin of universe से related कौन कौन सा है? तो देखिए बिग बैंग थ्योरी को दिया था एडविन, इनका नाम एडविन हबल है, और इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, पहले एक टिनी बॉल था वो एक्सप्लोड हो गया, फिर अब ये एक्सपेंड ही करता जा रहा है। और हॉयले की स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी की एक अल्टरनेटिव थ्योरी थी, और इन्होंने बताया था कि द स्टेडी स्टेट यूनिवर्स हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग, कोई बिगिनिंग का समय नहीं है, कोई एंडिंग का भी समय नहीं है, होयले ने बोला था। और इनके साथ 2 और वैज्ञानिक थे, इनका नाम था हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, और होयले तो थे ही। तो कौन सा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है? तो बिग बैंग और होयले ये दोनों रिलेटेड हैं, सो द आंसर इज 1 and 2, आंसर इज बी। Which of the following region is also referred to as the Molassian Basin? मोलासिस बेसिन से कौन सा रीजन कनेक्टेड है? तो ये मिजोरम में है, आंसर इज बी। इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स।
ये एक स्टेटमेंट दी गई है, उसमें पूछ रहा है कौन सी रॉक के लिए ये बेस्ट डेफिनेशन किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये पैसेज। तो देखते हैं। इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर से डिपॉजिट किए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. सदर्न गोंडवाना पार्ट जो था सदर्न हेमिस्फेयर में था, 6 डिफरेंट लैंड मासेज इससे निकले हैं। इट प्रोवाइड्स अनएम्बिगुअस एविडेंस देता है कि ये पैलियो क्लाइमेट्स एंड आल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स का जो एविडेंस है ये देता है। तो ये कौन सी रॉक का डिस्क्राइब करता है? तो ये है डिलाइट। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेल एस्टेब्लिश्ड कॉज ऑफ फ्लड इन इंडिया? फ्लड का रीज़न क्या है इंडिया में? तो इंडिया में फ्लड का रीज़न कौन सा है? तो इंडिया में है राइज ऑफ वाटर इन द चैनल एंड इट्स स्पिल ओवर। चैनल में राइज ऑफ वाटर स्पिल कर जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। स्टॉर्म सर्ज इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में स्टॉर्म का आना, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन रिवर ड्यू टू हायर रेट ऑफ सॉइल इरोजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों ही हैं, सो द आंसर इज डी। With reference to the temperate grassland, consider the following statements. Temperate and tropical grassland इसमें दिया गया है, grassland of the world है। तो grasslands are more extensive in the northern hemisphere, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के लिए, तो ये नदर हेमिस्फेयर में मोर एक्सटेंसिव हैं, ये बिल्कुल ठीक है। The annual precipitation is higher in the grasslands of the southern hemisphere. southern hemisphere में annual precipitation ज़्यादा होता है, ये भी ठीक है। दोनों के दोनों सही हैं, so the answer is C। northern hemisphere में इसका एग्जाम्पल है स्टेपीज, प्रेयरीज, और southern hemisphere में इसका एग्जाम्पल है पम्पास, वेल्ड, डाउन्स। पम्पास अर्जेंटीना में है, वेल्ड है आपका साउथ अफ्रीका में, और डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और स्टेपीज यहाँ पे है, प्रेयरीज यहाँ पे है। सरगोसो सी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? सरगोसो सी किससे एसोसिएटेड है? तो ये अटलांटिक ओशन से एसोसिएटेड है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सरगोसो सी है। अरेंज द फॉलोइंग सरफेस कंपोनेंट्स ऑफ द प्लानिटरी सर्कुलेशन फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। पोल से इक्वेटर की तरफ जाना है, ये रहा आपका पोल, यहाँ पे इक्वेटर, इधर से इधर आना है। तो सबसे पहले आपका देखिए आएगा पोलर हाई, सबसे पहले आएगा पोलर हाई, देन पोलर फ्रंट, देन हॉर्स वेस्टर्लीज आएगा। पोलर हाई, पोलर फ्रंट, फिर वेस्टर्लीज, फिर उसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड कौन सा पार्ट होता है? जो 30 डिग्री वाला पार्ट होता है वो हॉर्स लैटिट्यूड होता है। 3 4 5 1, 3 4 5 1, देन उसके बाद 2 डोल्ट्रम्स। डोल्ट्रम्स तो आपका ये जो लो प्रेशर बेल्ट एरिया होता है वो डोल्ट्रम होता है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ वाला एरिया। तो डोल्ट्रम्स ये आएगा 2, 3 4 5 1 2। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिडिटी ऑफ द डेजर्ट? डेजर्ट के एरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देख लिए हैं। कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट अलोंग द, करंट्स है ये, करंट्स अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के अलोंग में जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होंगी वहाँ आपका डेजर्ट एरिया होगा। जैसे हमारा भारत ये है, या ये वो वाला पार्ट है, गुजरात वाला पार्ट, तो हमारे इधर साइड कोल्ड करंट्स होती हैं ना, कोल्ड करंट्स यहाँ होती है, और यहाँ देखिए राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट आपका डिजर्टेड एरिया है। ओके, तो ये भी ठीक है। पोजीशन एट द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, लीवर्ड साइड क्या होता है? ये आपका वेस्टर्न घाट है, इधर साइड आपका लीवर्ड पड़ जाता है, इसका विंडवर्ड पड़ जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब इधर आता है तो
इधर माउंटेन से टकरा कर इधर ही बारिश कर देता है, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल या माउंटेनियस रेनफॉल कहा जाता है। और इस साइड बारिश नहीं करता, इसको रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड कहा जाता है। ओके, ये भी बिल्कुल ठीक है। लोकेशन इन हॉर्स लैटिट्यूड में क्या होता है ना, हाई प्रेशर हो जाता है, और जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश होने के लिए आपको चाहिए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये तो गलत हो गया। तो इस नो, आंसर इज ठीक, ये ठीक है। सॉरी, यहाँ लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होगा तो बारिश होगी। ये भी ठीक है। 1 2 3 4 सारे के सारे सही है। सो द आंसर इज बी। ओके, हॉर्स लैटिट्यूड जहाँ होता है वहाँ लो प्रेशर होता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। ये फीचर्स देखने हैं, तो पूछ रहा है कौन से एरिया की बात हो रही है, क्लाइमेट रीजन की बात हो रही है। ओके, absence of marked summer and winter, hot and wet throughout the year, nutrient deficient of soil। ये सारी चीज़ें होती हैं कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन पे होती हैं। सो द आंसर इज सी, वहाँ पे absence होता है समर और विंटर्स का, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर होता है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट सॉयल होता है। ओके, आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.